किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अप्रैल का महीने में भैया गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। गर्मियों के महीने में भैया ऐसी सब्जियां लगानी चाहिए जो कि भैया आपकी गर्मियों को सहन कर सके, साथ में आपको अच्छी पैदावार दे सके, ताकि भैया जो आपका उत्पादन है अच्छा निकल सके। अच्छा निकलने के साथ साथ आपको मंडी भाव भी अच्छा मिल पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ग्रुप में सब्जियों को विभाजित करेंगे। ग्रुप ए में हम बताएंगे कुछ बड़ी फसलों के बारे में जिनकी तुड़ाई भैया लगभग 5 से 7 महीनों तक लगातार चलती रहेगी, और ग्रुप बी में हम बताएंगे कुछ ऐसी छोटी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको आप मात्र 45 दिन में आप इनकी हार्वेस्टिंग कर भैया आप मंडियों में ले जाकर इसकी बिक्री कर पैसा अच्छा कमा कर अपने घर पे ला सकते हैं। तो कौन कौन सी वो सब्जियां रहेंगी, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, लगाने से पहले हमको खेत को कैसे तैयार करना है, इन सब के बारे में आपको संपूर्ण A to Z जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको भैया अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी हम 10 चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बतलाएंगे जिनको आप लगाकर भैया अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। उत्पादन के मामले में सब्जियां भैया लगातार आपको उत्पादन देती रहेंगी। तो वो कौन कौन सी सब्जियां, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले भैया अगर आपने अभी तक इस चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी के सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे, ताकि आप उनको देखकर आप नई जानकारियां लेकर आप अपने नई तरीके से आप खेती कर सकें। तो दोस्तों, अगर हम कोई भी सब्जी अपने खेतों में लगाते हैं तो सबसे पहले भैया जरूरी है हम अपने खेत को भैया सही ढंग से तैयार कर लें। अगर हमारा भैया खेत सही ढंग से तैयार रहेगा तभी उसके जो जड़ का विकास होता है भैया वो तेजी से होगा। जब तेजी से जड़ का विकास होगा तो उतना ही ज़्यादा हमारा हेल्थी पौधा रहेगा, तेजी के साथ हमारा पौधा ग्रोथ भी करेगा और उतना ही ज़्यादा हमको वो फल फूल देगा। अगर हमारा पौधा भैया रुक के चलता है तो हमारे फल जो आते हैं भैया वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उतना ज़्यादा हमको पैदावार नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हमारा खेत सही ढंग से तैयार रहता है भैया तो जो उसका उत्पादन होता है भैया वो एकदम फिनिशिंग में आता है, एकदम लाजवाब रहता है, जिसको आप मंडियों में ले जाएंगे तो आसानी से इसकी बिक्री हो जाती है। तो खेत को आपको सही ढंग से कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले भैया आप जो देसी हल होते हैं, तोता हल होते हैं, आप इनसे 1 से 2 बार भैया आप अच्छी तरीके से गहरी जुताई करवाकर 2 से 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद भैया आप इसमें जो जैविक कंपोस्ट आते हैं, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट होता है, आपको इसको लाकर अपने खेतों में डाल देना है। सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप डालने चल रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको भैया 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको डालकर पूरे खेत में छिड़काव कर उसके बाद भैया आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लेना है। अगर आप इसको नहीं ले रहे हैं, आप रासायनिक खादों का ही प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको लेना है DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है, इसको आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, इसको आपको लेना है मात्र 40 किलोग्राम। और इसी के साथ आपको मैरोट ऑफ पोटाश जो होता है MOP खाद, आपको इसको लेना है 35 से 40 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है रिजेंट अल्ट्रा जो आता है, जो कार्बोफ्यूरान पाया जाता है, इसको आपको लेना है 4 किलोग्राम। अगर आपके खेत में भैया दीमक की समस्या आ रही है तब आपको इसको डालना है, नहीं तो आप इसको मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 3 खादों को आपको मिलाकर जरूर डालना है। इन सभी को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। जो हमने आपको डोज बताया भैया 1 एकड़ का हमने आपको ये डोज बताया, तो आप इसको 1 एकड़ में मिलाकर छिड़काव कर उसके बाद आप इसको डालकर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए, ताकि भैया जब आपका खेत अच्छी तरीके से तैयार रहेगा तभी जो आप इसमें सब्जियों को लगाओगे तो इसके जो विकास होते हैं भैया वो तेजी के साथ आ जाएंगे और आपको जल्द ही फल फूल देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से भैया पूरे खेत को अच्छी तरीके से जुताई करवाकर खेत को पूरा समतल करवा लेना है। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं भैया कि हमें इसमें कौन सी सब्जियां कैसे लगानी है। तो पहले भैया हम छोटी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप बी में जो हमारी छोटी सब्जी वर्गीय फसलें हैं हम उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, कौन कौन सी वो सब्जियां कैसे इनको लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर भैया आप धनिया की खेती कर लीजिए। धनिया की खेती से आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो आपको धनिया की खेती कैसे करनी है, एक सिंपल तरीके से आप धनिया की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब धनिया की खेती कर रहे हैं तो पहले भैया आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके खेत में भैया सिंचाई की यानी नमी की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी, नहीं तो आपकी जो पत्तियां हैं भैया ये पीली होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको सुबह या शाम में भैया आपको पानी देना है। तो आपको कैसे इसकी बुआई करनी है, अगर आपके पास सिंचाई का साधन है आप सुबह शाम में पानी दे सकते हैं, तो आपको इसकी सिंचाई कैसे
आपको इसकी बुआई कैसे करनी है। तो आप इसको सिंपल तरीके से छोटी छोटी क्यारियां बनाकर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं धनिया की, या फिर भैया आप पतले पतले 1 से 1.5 फीट के आप बेड बना लीजिए, उस पर आप धनिया की बुआई कर दीजिए। जैसे पहले आप खेत को जुतवा लिए रूटावेटर से, खेत पूरा समतल है, आप बीज को लाइए, बीज को छिड़काव कर उसके बाद आप मजदूरों की सहायता से इस तरीके से भैया आप बेड बनवा लीजिए। बेड बनवाने के बाद आपको इसमें अगर आपके यहाँ घास उग रही है तो आपको पेंडामेथिलिन जो आता है 30% इसी फॉर्म में, आपको इसको 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर भैया स्प्रे कर देना है। इससे आपके पूरे खेत में कोई भी घास नहीं आएगी, जिससे जो आपका धनिया भैया वो कीटों से मुक्त रहेगा और आपका धनिया 100% जमा लेगा, तो जिससे आपका लेबर का जो खर्च होता है भैया वो बच जाएगा। तो आपको बेड बनाकर आप चाहे तो बुआई कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल तरीके से छोटी छोटी क्यारियां बनाकर आप इसमें भी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है ग्रुप बी में, जो छोटी वर्ग की फसलें हैं, दूसरे नंबर पर जो आपको लगानी है भैया मेथी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप मेथी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया मेथी की पकड़ मंडियों में इस टाइम ज़्यादा रहेगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में काफ़ी कम किसान भाई जो हमारे हैं वो मेथी की बुआई करते हैं। अगर आप मेथी की बुआई कर लेते हैं तो इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया पालक की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप पालक की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप इससे पैसा कमा सकते हैं, अच्छी पैदावार इसमें आ जाती है। क्योंकि इस टाइम पे भैया जो पालक लगाई जाएंगी, लोग कांटेदार पालक लगा रहे थे, लेकिन अब भैया जो आपको पालक लगानी है वो कांटेदार पालक नहीं लगानी है, आपको जो चिकने पत्ते वाली पालक आती है आपको उसको अपने खेतों में लगाना है। इसमें भैया ना तो ज़्यादा अब इस टाइम पे रोग लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा इसमें कोई बीमारियों का अटैक रहेगा। इसकी पकड़ भैया मंडियों में अभी भी आप देख सकते हैं 20 से 30 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडियों में थोक भाव में बिक रही है। तो आपको पालक की खेती जरूर कर लेनी है। पालक को आप कैसे लगाएंगे, तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने अभी आपको पता है बेड के माध्यम से भी आप पालक की बुआई कर सकते हैं। आप किसी भी जैसे आपको अच्छा लगे आप उस स्टेप पे आप बुआई कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया चौलाई जो होती है, चौलाई जिसको आप लोग बोलते हैं, मरसा बोलते हैं, आप इसकी खेती कर लीजिए। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया पालक को खाना तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे अगर आप चौलाई लेके जाते हैं तो इसको लोग उससे ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, क्योंकि इसकी भैया पकौड़ी भी बनती है और इसकी सब्जियाँ भी बनती हैं। तो आप इसको अगर बुआई करते हैं तो इससे आप अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि भैया इसमें भैया बिल्कुल कम खर्च लगता है, इसमें कीटों का प्रकोप नहीं रहता है। 1 से 2 बार आपको कीटनाशक, हल्की कीटनाशक जो आती हैं ऑर्गेनिक, आप उनको स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको काटकर छोटी छोटी गड्डियां बांधकर आप इसको मार्केट में ले जाकर इसकी बिक्री कर आसानी से पैसा कमा सकते हैं। एक बार आप इसको लगाएंगे तो आप इसकी 2 से 3 बार इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आपको मरसा यानी चौलाई जो होती है आप इसको अपने खेतों में जरूर लगा लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रुप ए में जो हमें बड़ी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको कैसे लगाना, कौन कौन सी वो सब्जियां हैं। तो भैया सबसे पहले नंबर पे भैया जो ग्रुप ए में सबसे बड़ी फसल है वो है भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप बैगन की खेती कर लेते हैं तो इसमें आपको भैया सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, और इसका जो तुड़ाई का हार्वेस्टिंग का टाइम होता है भैया वो लगभग 6 से 7 महीनों तक लगातार चलता रहता है। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि भैया अभी जो बैगन का रेट है भैया वो 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल रहा है मंडियों में। लेकिन ये जो बैगन है भैया ये पिछली साल लगे हैं, जिनकी भैया अब जाने का समय हो चुका है। ये बैगन के पौधे भैया अब सूख रहे हैं, तो अब जो नए पौधे लगाए जाएंगे उनका जो प्रोडक्शन होगा भैया वो ज़बरदस्त होगा। उसमें कलर रहेगा, शाइनिंग रहेगी, जिसको मंडियों में ले जाओगे तो आप तुरंत आसानी से इसकी धड़ाधड़ बिक्री कर आ जाओगे अपने घर पे। तो आपको बैगन को अपने खेतों में लगा लेना है। कौन सा बैगन लगाएंगे, आपको चाहे गोल वाला लगा सकते हैं, या फिर आप जो नबीना आता है, सुगदा आता है, आप कोई अच्छी वैरायटी वाले बैगन को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, जिससे आपका उत्पादन भैया बढ़ चढ़ के निकल पाए। उसके बाद जो आपको दूसरे नंबर पर सब्जी लगानी है वो भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, आप अगर बड़ी सब्जी वर्गीय फसलें लगाना चाहते हैं कि आपको 5 से 7 महीनों तक तुड़ाई चलती रहे, तो आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। भिंडी की भैया बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन निकलता है और इसकी तुड़ाई भैया बहुत ही आसानी से हो जाती है। केवल आपको लेबर का जो होता है खर्च, उसको आपको देखना है कि आपके यहाँ लेबर मिल रहे हैं, तो आप इसको बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लेबर की दिक्कत आ रही है, आपका लेबर नहीं मिल रहा है, तो आप इसको छोटे पैमाने पर भी इसकी खेती कर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि भिंडी की जो अभी मंडी भाव चल रही है भैया वो लगभग 70 से 80 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल रही है। तो आपको भिंडी जरूर अपने खेतों में लाए। अगर आपको 20 रुपये का रेट भी मिल जाता है, तो अगर आप इसकी पर डे 50 से 60 किलो अगर
तुड़ाई करके ले जा रहे हैं, छोटे आप किसान बनना चाह रहे हैं कि आपको छोटे पैमाने पे खेती करना है, तब आप इससे तब भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने इसको बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर लिया है, आपके यहाँ लेबर की दिक्कत नहीं है, आपको लेबर मिल जा रहा है इसकी तुड़ाई के लिए, तो अगर आप पर डे इसकी आप 2 कुंटल तुड़ाई करते हैं तब भी आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो आपको भिंडी अपने खेतों में जरूर लगा लेनी है। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया करेला की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप करेला की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी खेती में, क्योंकि भैया करेले का जो सिस्टम है इस टाइम पे जो लगेगा अप्रैल के महीने भैया, इसमें आपको तार व बांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भैया आप सिंपल तरीके से भी इसकी खेती कर सकते हैं। केवल आपको बीज को लाना है, छोटी छोटी नालियां बनाकर आपको उसमें पानी से एक बार आप उसकी सिंचाई कर दिए, उसमें जब नमी रहे तो उसमें आपको 2-2 पौधों 2-2 बीजों का आप चयन कर उसमें बुआई कर दीजिए, ताकि जो आपका एक भी अगर बीज भैया डैमेज हो जाता है तो आपका दूसरा जो बीज रहेगा भैया वो आसानी से निकल जाएगा, जिससे जो आपका गैप भैया वो नहीं रहेगा। अगर आप एक पौधे की भी अगर बुआई करते हैं, मान लीजिए कोई बीज नहीं जमाव लेता है, तो आपका जो उस जगह होते हैं वो खाली रह जाते हैं, इसलिए आपको 2 बीजों का बुआई करना है, तो जिससे आपको आसानी हो जाए कि आपका जमाव अच्छा निकल पाए। उसके बाद भैया आपको इसमें जो पैरा होता है या फिर जो सरसों की लकड़ियां होती हैं, आप इसको बीच में डाल दीजिए। उसके बाद आप इसी पे देख लेंगे कि आपका जो करेला भैया इसी पे आकर आपका फल देगा, और आपके फल में भैया कोई भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। और करेले में भैया ज़्यादा ना तो इल्लियों का प्रकोप होता है और ना तो फल मक्खियों का प्रकोप होता है, ना ही सफ़ेद मक्खियों का। हल्का फुल्का कीटनाशक आपको मारना है और थोड़ा बहुत आपको जो टॉनिक आते हैं आपको इसको स्प्रे कर देना है, जिससे आपका करेला भैया अच्छा उत्पादन देगा। और करेले का पकड़ भैया सबसे ज़्यादा गर्मियों के समय में ही देखने के लिए मिलता है, तो आपको भैया गर्मियों के समय में करेला जरूर लगा लेना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया लौकी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप लौकी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया लौकी का उत्पादन इतना जबरदस्त निकलता है कि जिसको आप तोड़ते तोड़ते भैया थक जाओगे। जी हाँ भैया, अगर आप लौकी की खेती कर लिए हैं तो अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो आप इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, क्योंकि भैया ये आपको अगर आप इसको 1 बीघे में भी लगा लेते हैं तो पर डे आपका भैया 1 से 2 कुंटल लौकी पर डे निकलेगी। तो अगर आप बड़े किसान हैं, आपके यहाँ लेबर की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको बड़े पैमाने में 1 एकड़ 2 एकड़ में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ लेबर की समस्या है कि लेबर नहीं मिल पाते हैं, तो आप इसको 1-2 बीघे में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा उत्पादन भी मिलेगा। और इसका जो मंडी भाव रहता है भैया वो 20 रुपए से कम जल्द नहीं मिलने वाला रहता है, 20 से 30, 40, 50 इससे चलता है इसका रेट। तो आपको लौकी की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया तुरई। नेनुआ और तुरई जो होता है, जो चिकने वाली होती है, एक धारियों वाली होती है, इनको आप अपने खेतों में लगा लीजिए। इनका भी भैया डिमांड गर्मियों के समय में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भैया गर्मियों के दिनों में भैया ठंड पहुंचाने वाली सब्जियां हैं जिनको लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप ठंड वाली सब्जियां ले जाएंगे तो इनको लोग ज़्यादा खाएंगे, और इसका जो मंडी भाव रहता है भैया वो लगभग आपको 50 से 60 रुपए पर किलो के हिसाब से देखने के लिए थोक भाव में मिल जाता है। तो आपको नेनुआ तुरई जो होती है इनकी अच्छी बीज लाकर आपको अच्छी वैरायटियाँ जो आती हैं, अच्छी अच्छी कंपनियाँ दे रहे हैं, उनमें से किसी एक अच्छी वैरायटी को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। जो आपके यहाँ ज़्यादा चल रही है, जो ज़्यादा उत्पादन दे रही है, आप उस बीज को लाकर अपने खेतों में लगाकर भैया आप इससे अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया टमाटर की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप टमाटर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। भैया गर्मियों के समय भैया टमाटर स्टार्ट हो जाता है, ठंडियों के समय में सभी किसान किए रहते हैं, और थोड़ा बहुत जो गांव में थोड़ा बहुत ज़मीन रहता है जिनके पास, वो भी अपने घर द्वार में या गमले में टमाटर को लगा देते हैं, जिससे ठंडियों के समय में भैया टमाटर का बिल्कुल भी पकड़ नहीं रहता है। जैसा कि भैया आप लोग देख रहे हैं टमाटर बिक नहीं रहा, लोग अपने खेतों में जुताई इसकी करवा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अप्रैल में इसकी नर्सरी डालेंगे और इसको अगर आप लगाओगे तो इसको आपको तार और बांस की सहायता से आपको इसको झालर पे चढ़ाना रहेगा, और इसका उत्पादन भैया सबसे ज़्यादा निकलता है। और उसके बाद आप देखेंगे भैया कि ये गर्मियों से लेकर बरसात तक भैया इसकी लगातार हार्वेस्टिंग चलती रहती है। और उस टाइम में भैया मंडियों में टमाटर इतना ज़्यादा शार्ट रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि पिछली साल आप देख लीजिए टमाटर 200 रुपये किलो तक बिका है। तो अगर आपको भैया 60-70 रुपये का अगर रेट मिल जाता है
पर किलो के हिसाब से, तब भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया हरी मिर्च, जो तीखी मिर्च होती है, आप इसकी खेती कर लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भैया जो हरी मिर्च की पकड़ होती है वो हर घर में, हर होटल में, हर फंक्शन में भैया इसकी डिमांड रहती है। बिना मिर्च की भैया कोई भी खाना नहीं बनता है या फिर कोई भी चीज़ नहीं बनता है। तो आपको हरी मिर्च की खेती जरूर कर लेनी है। हरी मिर्च जो अच्छी कंपनियां दे रही हैं आप उसको लाकर लगाइए, जिसमें आपका ज़्यादा उत्पादन मिल सके, जिसमें भैया पौधे में कम रोग लगता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि कौन से मिर्च में भैया कम रोग लगता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बतला देंगे कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी है जिसमें भैया मिर्च में एकदम कम रोग लगता है। नहीं तो पत्तियां सिकुड़ने वाली भैया रोग ज़्यादा लगते हैं, आपको उस वैरायटी को नहीं लगाना है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको तुरंत उसका नाम बता देंगे कि कौन सी वैरायटी है, कहाँ मिलेगी आपको ये। तो आपको अगर भैया इन सभी में से कोई भी एक दो सब्जी अपने खेतों में अगर लगा लेते हो तो इससे भैया वादा करते हैं इस साल 2025 में आपने अभी तक जितना ज़्यादा नुकसान खाया हुआ है वो आपका भैया कवर हो जाएगा केवल इसी गर्मियों के मौसम में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको इसी तरीके से खेती बाड़ी की नई नई जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।